सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम कवायद की जा रही है और दावे तो ये किए जा रहे हैं कि सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, जिसके लिए अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। यहाँ तक कि सिक्योरिटी का भी इंतजाम करने का दावा अस्पताल प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन लगातार अस्पतालों में हो रही चोरियों का खुलासा सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से होने का मामला प्रकाश में आया है। इसमें मेमोरियल चिकित्सालय बलरामपुर का मामला बताया जा रहा है, जहां पर देखा जा रहा है कि मरीजों के कंपार्टमेंट में एक संदिग्ध व्यक्ति घुसता है और लोगों के सामान को इधर से उधर निकाल कर और उसमें से चोरियाँ करता है। इसको लेकर सारा माजरा सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुका है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इतनी सुरक्षा अस्पताल में है उसके बावजूद चोर घुसा तो कैसे घुसा। इस पर सवाल उठता है कि कहीं जिम्मेदारियों की मौन स्वीकृति का ऐसा तो नहीं, जिसके चलते चोरों का पवारा हो रहा है। तो वहीं मरीजों का सामान लगातार चोरी होने की घटनाएं बराबर देखी जा रही हैं। इसके संबंध में अस्पताल प्रशासन भी मौन है। बताया जा रहा है कि पीड़ित के द्वारा जब चोरी की घटना की प्रार्थना पत्र अस्पताल प्रशासन को दी जाती है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई न होने की बात सामने आती है। इसको लेकर एक तरफ मरीजों में डर का माहौल देखा जा रहा है, तो वहीं प्रशासन के दावों की पोल भी खुलती नजर आ रही है। तो वहीं मेमोरियल चिकित्सालय के चिकित्सकों और जिम्मेदारों की लापरवाही भी कहीं न कहीं साफ उजागर हो रही है, जिसके चलते आए दिन चोरों का पवारा हो रहा है और लगातार अस्पतालों में चोरियां होने की घटनाएं होती देखी जा रही हैं, जिस पर जिम्मेदार अधिकारियों की मौन स्वीकृति भी एक बड़ा सवाल उत्पन्न कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है और किसके संरक्षण में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। इस पर अस्पताल प्रशासन अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। तो वहीं चोरों के हौसले बुलंद हैं। सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचने पर वहां उपस्थित मरीजों के और तीमारदारों ने बताया कि यहाँ पर किस प्रकार से घटनाएं होती हैं और जिम्मेदारों की लापरवाही उजागर होती है, जबकि इसकी शिकायत होने के बाद भी अब तक इस पर कार्रवाई न होना और चोरी की घटनाओं पर अंकुश न लगना अपने आप में बड़ा सवाल उत्पन्न हो रहा है। तो वहीं देखा जा रहा है कि जिम्मेदारों की लापरवाही ऐसी घटनाएं अक्सर होने की बात सामने आ रही है, जिसको लेकर स्थानीय मरीजों के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के जो दावे हैं कि यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और बिल्कुल फेल नज़र आ रहा है और लगातार चोरी की घटनाएं होने की बात सामने आ रही है, जबकि चोरों को अब तक स्थानीय प्रशासन के द्वारा पकड़ा तक नहीं गया है और अस्पताल प्रशासन ये दावा कर रहा है कि चोरी यहाँ पर कैसे कर सकता है जबकि इतनी सुरक्षा व्यवस्था है। लेकिन देखा ये जा रहा है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के दावे के साथ ही लगातार चोरियों का सिलसिला बना हुआ है, लेकिन चोर के पकड़ने में अब तक स्थानीय प्रशासन बुरी तरह नाकाम है और जिम्मेदारों की लापरवाही और उदासीनता के चलते मरीजों की दवाएं और अन्य सामान की चोरियां लगातार होने की बात सामने आ रही है। यही हॉस्पिटल मेमोरियल हॉस्पिटल, और रात में आराम से डॉक्टर साहब इलाज करके हम लोग लेटे हुए थे। उसके बाद हमारा सबका सामान चोरी हो गया। हमारा जूता चोरी हुआ है, हमारा जैकेट, मेरा बैग और 2 फ़ोन है 30,000 का है, और पूरा दवाई पूरा रिपोर्ट सब चोरी हो गया है। सुबह से कोई एक्शन भी नहीं हुआ है, ना कोई पुलिस अभी तक आई है। आपने एप्लीकेशन दिया? हाँ, एप्लीकेशन हमने डॉक्टर साहब कहे थे सब लोग दे दो, हमने लिख के दिए हैं उनको। हाँ, तब से कोई कार्रवाई नहीं, ना अभी तक चोर पकड़ा गया है। सबसे कमी दिक्कत ये है कि हमारा रिपोर्ट हम फिर क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आ रहा है, परेशान है। सुबह उठे 5 बजे उठे तो मोबाइल हमारी गायब मिली हमको। फिर ढूंढना शुरू किए तो पता चला बगल में भी मोबाइल गायब हुआ, किसी का चार्जर गायब हुआ। तब बाद में बगल से और एक वार्ड से और आ रहे हैं, हमारा जूता गायब हो गया, बैग गायब हो गया, पूरा उठा लेके पूरा। तो हम लोग ढूंढना शुरू किए हैं। किस वार्ड में आप भर्ती थे? यहाँ 2 इमरजेंसी दूसरे वार्ड में। वहीं से आपका मोबाइल गायब हुआ? हाँ, वहाँ से हमारा 2 मोबाइल गायब हुआ। उससे बगल वाले से मैं 2 चार्जर, मोबाइल, एक औरत का 2000 रुपये किसी से कर्जा लेके आई हुई थी, वो भी गायब हो गया पूरा।
वो भी रो रही थी किस सतर्कता बरतें।